नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक और झटका लगा है। भभुआ से राजद विधायक भरत बिंद पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बजट सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे नजर आए। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें नवादा से लोकसभा उम्मीदवार बनाती है तो वो भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि उन्हें भी कई बार बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं सिद्धांतवादी हूं, पार्टी नहीं छोड़ूंगा। आरजेडी छोड़कर जाने वालों पर निशाना साधते हुए बोले, ऐसे नेताओं को किसके कहने पर टिकट दिया गया, पार्टी के नेता बताए। मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुनील कुमार के रूप में की गई है। सीने में 4 फायर लगने से उन्होंने दम तोड़ दिया। वारदात के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह हालात संभाल लिए। विधानसभा घेराव करने जा रहे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इनका आरोप है कि इंटर्न से काम चलाया जा रहा है, लेकिन बहाली नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 73वें जन्मदिन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने बधाई दी। स्पीकर ने भी शायराना अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बधाई देते हुए उन्हें गलत संगत में न रहने की सलाह दी। बेगूसराय में एक भाभी अपने देवर की दूसरी शादी के खिलाफ धरने पर बैठ गई। उसका दावा है कि दोनों के बीच पिछले 4 साल से अफेयर चल रहा है। गुंजा कुमारी ने देवर ऋतिक से शादी होने की बात कही है। महिला का शादी के 1 साल बाद ही पहले पति से तलाक हो गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर जन विश्वास यात्रा के दौरान बेगूसराय में पीएम मोदी की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अगर आरजेडी सत्ता में आ जाती है तो ये जंगल राज पार्ट 3 होता। शनिवार को प्रधानमंत्री यहां जनसभा करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए एनओसी भी दे दिया है। बिहार के 5 लाख शिक्षकों में उनके तबादले से खुशी की लहर है। बिहार सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल में 2% कटौती करने का फैसला लिया है। नए रेट 1 अप्रैल 2024 से 23 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इससे पहले साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 36 से 40 पैसे तक प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। गया में बोलेरो की टक्कर से मां बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पटना गया मुख्य सड़क मार्ग जाम कर दिया। मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा ममता सरकार ने अहम फैसला लेते हुए जांच का जिम्मा पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंप दिया है। साथ ही शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने पेशी के बाद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। शेख को बंगाल पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार किया था। हिमाचल प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मीटिंग में 4 विधायक शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस ऑब्जर्वर्स के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक हुई। ये बैठक मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लगभग 4.5 घंटे चली। मीटिंग में शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन पर पेश न होने का कारण एजेंसी को लिखित में भेजा है, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ में पार्टी मुख्यालय से कहा, सभी जानते हैं कि समन कौन भिजवा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। भाजपा इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, वो घबराई हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास सेना का एक जवान एक्सीडेंटल फायरिंग में घायल हो गया। घटना कल देर रात की बताई गई है, जिसकी जानकारी अधिकारियों ने आज दी। बताया गया कि मेंढर सेक्टर के बलनोई इलाके में गश्ती के दौरान जवान का पैर फिसल गया और इसके बाद उनका संतुलन बिगड़ा और उनके सर्विस राइफल से गोली चल गई। गोली उनके बाएं पैर में लगी है। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को राजस्थान अजमेर की टाडा कोर्ट ने
सबूतों की कमी के चलते आज बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि टूंडा के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी 6 दिसंबर 1993 को देश भर में कई ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इसी मामले में अब्दुल करीम टूंडा पर दहशत फैलाने का आरोप लगा था। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने 80 साल के बुजुर्ग की मौत के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। घटना 16 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई थी। DGCA ने एयर इंडिया को शो कॉज नोटिस भेजा था। जवाब आने के बाद DGCA ने एयरलाइन को दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना लगा दिया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद आज संसद का पहला सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत से ही PTI समर्थकों ने इमरान खान के पोस्टर के साथ नारेबाजी की। उन्होंने कहा पाकिस्तान को सिर्फ इमरान ही बचा सकते हैं। इसके बाद सभी सांसदों ने पद की शपथ ली। इस दौरान PMLN पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ, PM पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और PPP पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो मौजूद रहे। नेशनल असेंबली में 1 मार्च को सीक्रेट बैलेट के जरिए सदन के स्पीकर का चुनाव होगा। जेनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सेशन में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जवाब दिया। UNSC में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि हम उस देश पर और ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते जो दुनिया भर के आतंकियों को पनाह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न संस्थाएं करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में खराब है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डोनाल्ड ट्रंप को इलिनॉइस राज्य की स्थानीय अदालत ने प्राइमरी बैलेट में उपस्थित होने से रोक दिया है। ट्रंप पर यह प्रतिबंध 6 जनवरी 2021 के US कैपिटल विद्रोह वाले केस में लगा है। अमेरिका में इलिनॉइस इस तरह का तीसरा राज्य है जिसने विद्रोह में ट्रंप की भूमिका के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया है। चीन के बीजिंग में 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप से पहले ग्लासगो में आयोजित 234वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक से पहले इटालियन एथलेटिक्स महासंघ ने इटली की एथलेटिक्स महासंघ ने रोम की दावेदारी को वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं बंदरगाह, रेल, कच्चे तेल और अपशिष्ट जल शोधन से संबंधित हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल और समूचा भारत समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर में LPG बॉटलिंग संयंत्र पश्चिम बंगाल के 7 जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह और इससे जुड़ी 3 परियोजनाओं से देश की जरूरतें पूरी होंगी। इसके साथ ही श्री मोदी ने कुछ रेल परियोजनाएं भी देश को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद आरामबाग में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां को लगभग 2 महीने तक गिरफ्तार न करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट आज दोपहर लगभग 1:30 बजे हुआ। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिसकर्मी घटना की जांच कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाना आकाशवाणी और दूरदर्शन का दायित्व है। चेन्नई में आज श्री मुरुगन ने ये बात कही। उन्होंने सरकारी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से प्रसारित करने के लिए कोडाईकनाल और तिरुचि के आकाशवाणी के FM चैनलों की सराहना की। बैठक में आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन का सीधा प्रसारण करने के लिए आकाशवाणी चेन्नई को बधाई दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2,000 रुपए के लगभग 97.62% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। केवल 8,470 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अभी जनता के पास हैं। 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता भारत सरकार, श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी और एक निजी कंपनी के बीच हुआ है। ये परियोजना जाफना के पास 3 द्वीपों डेल्फर्ट, नैनातिवु और अनालाईतिवु के केंद्रित होगी। अबू धाबी में मध्य पूर्व का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण यानी BAPS हिंदू मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये मंदिर लोगों के लिए स्थानीय समय के अनुसार प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मैदानी इलाकों में भी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।